हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया के लिए प्रीलिम्स 2025। प्रीलिम्स 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम्स कौन सी हैं प्रीलिम्स 2025 के लिए। तो वीडियो में हम देखेंगे, बहुत ही टू द पॉइंट बात बोली गई है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको एक अप्रोच पता चलेगी कि कवर कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना, ये आप हमारा चैनल है प्रूडेंस आईएएस, इसको सब्सक्राइब करने का कष्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं तो वो भी ठीक है। मॉडर्न इंडिया थीम्स फॉर प्रीलिम्स 2025। ठीक है, इसमें देखिए कि जो प्रूडेंस आईएएस है हमारा जो चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मॉडर्न इंडिया के आज तक सबसे पहले ये देखें कि डाटा एंड फैक्ट, बिना फैक्ट के हम कोई बात नहीं कर सकते। ठीक है, आज तक आप जो भी वीडियो देखेंगे वो कोई भी आपको ऐसे हवाई वीडियो नहीं मिलेगी, जो रियल ट्रूथ है वही मिलेगा आपको। मॉडर्न इंडिया के अब तक कितने पीवाईक्यू, आज तक टोटल क्वेश्चन कितने आए हैं लास्ट 10 ईयर में? 65 क्वेश्चन आए। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करें तो हर साल 6.5 आए। लेकिन सर हर साल तो नहीं आ रही, जो ट्रेंड है वो डिक्रीज हो रहा है। सर ट्रेंड कैसे डिक्रीज हो रहा है? देखना सर, पहले 15 में 8 आए थे, 6 आए थे, 7 आए थे, 18 में तो 13 क्वेश्चन आ गए थे सर। तो अब ये जो ट्रेंड है वो 2021 में 7 क्वेश्चन आए थे। अब ये देखो 432, यानी कि ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसका ये अंत आ गया हो। अंत का मतलब क्या है कि अब ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, क्यों, यहां से कैसे पता चलेगा? सर देखो पीछे वाला ट्रेंड देखो, 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, फिर 7। अब ये देखो 13 आ गए ना एकदम से। तो यहाँ से 2 से 12 कब हो जाए या 2 से 8 या 9 कब हो जाए, ये कभी नहीं, हमें पता ही नहीं, किसी को नहीं पता ही। ठीक है, तो आप लोगों ने यही एवरेज मान के चलनी है कि 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे एंड इसी में आपको क्या करना है, अच्छे से इसलिए इसको कवर करना है। इसको कवर कैसे करना है, सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट थीम्स लगा लो या ये आप टॉपिक लगा लो। तो इन थीम्स में क्या है, सबसे पहले ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज। इसके क्वेश्चन कितने आए हैं? इसके क्वेश्चन आए हैं, ब्रिटिश एक्ट एंड पॉलिसीज के क्वेश्चन आए हैं 15। 15 15 क्वेश्चन में उसके बाद है अपना देखो गांधीयन फेज। गांधीयन, जो गांधी जी इंडिया में आए थे ना, वहां से लेके इंडिपेंडेंस तक 8 क्वेश्चन आए हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ ब्रिटिश पॉलिसीज का, पीजेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके 6। पर्सनालिटी बेस्ड 6 क्वेश्चन। स्वदेशी मूवमेंट, सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट और मिसलेनियस, इन तीनों के 5 5 5, यानी कि 15 क्वेश्चन। अब मिसलेनियस का क्या पता हमें, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि एक टाइमलाइन याद रखो एक तो। ठीक है, एक टाइमलाइन याद रखो, एक अपनी क्रोनोलॉजी जब याद रखोगे, थोड़ी सी बैटल्स याद रखो, थोड़े से फैक्ट जरूर याद रखो हिस्ट्री में। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा एज रहेगा बाकी लोगों से। ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, आजकल ना ये इमर्जिंग थीम है, यहाँ से 4 आए हैं। और लेफ्ट या फिर वर्किंग क्लास मूवमेंट, यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं? यहाँ से आए हैं जी आपके 4 क्वेश्चन हैं, टोटल 8 आए हैं यहाँ से। ट्रांसफर ऑफ पावर, पीजेंट्स और ट्राइबल मूवमेंट, ट्रांसफर ऑफ पावर से 3 आए हैं, पीजेंट मूवमेंट से 2 आए हैं, क्रोनोलॉजी से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अभी आपको बताई। इसमें क्या है आगे, ट्रेंड क्या देखा मैंने, जब मैंने पीवाईक्यू खुद ने भी इतनी बार किए हैं और आप लोग भी जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 1940 से 1947 तक क्वेश्चन आ ही रहा है और क्रोनोलॉजी का ही आता है मोस्टली कि कब क्या हुआ, कब ये हुआ। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है, ये चीज तो बिल्कुल रट लो कि क्या हुआ था। अगस्त ऑफर आया, क्रिप्स मिशन आया, ये हुआ, उसकी ये डिमांड थी, ये सारी चीजें आप रखो। उसके बाद है फर्स्ट 5 चैप्टर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के जो फर्स्ट 5 चैप्टर हैं उनको क्या करो कि जो आजकल उनसे क्वेश्चन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो फर्स्ट 5 चैप्टर जो स्पेक्ट्रम के, उसमें फर्स्ट 2 चैप्टर तो आप मत करना, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर ये कर लेना अच्छे से। इसमें बैटल्स वगैरह हैं, उसकी टाइमलाइन है, क्रोनोलॉजी है, वो जरूर याद कर लेना। जैसे एंग्लो मराठाज के जो 3 वॉर हुए थे, एंग्लो मैसूर के वॉर हुए थे, ब्रिटेन एंड फ्रांस के जो वॉर हुए थे, वन डिवॉर्स का जो वॉर हुआ था, बक्सर की जो लड़ाई हुई थी, प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और उसके बाद उनकी जो ट्रीटी हुई थी। उसके बाद है सर क्रोनोलॉजी। सर एंड क्रोनोलॉजी फैक्चुअल मैंने बताया कि ये चीजें याद रखनी है। गांधीयन फेज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के मूवमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे मतलब कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह। सोर्स क्या होगा सर एंड मैम, इसके लिए सोर्स स्पेक्ट्रम की ही बुक है, चाहे कुछ भी आ जाए, किताबें आएंगी, किताबें जाएंगी,
तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना जो सोर्स पढ़ा है उसी पे आप लोगों ने स्टिक रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको डाइवर्सिफाई करने आएंगी, डाइवर्ट करेंगे आपकी माइंड को, लेकिन आपने स्पेक्ट्रम की ही बुक को पढ़ना है। साथ में प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन को लेके चलना है, अपने सोर्स को चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये अभी भी रिलेवेंट है। लोग बोल रहे हैं पता नहीं स्पेक्ट्रम ये होगी वो होगी, नहीं, स्पेक्ट्रम को ही पढ़ो और साथ में पीवाईक्यू करो। और टेस्ट जो आप लोगों ने सेक्शनल टेस्ट दे रखे हैं उनका भी साथ में रिवीजन करो, क्योंकि आपने एटलीस्ट 3 से 4 सेक्शनल तो दे ही रखे होंगे, यानी कि 300 से 400 क्वेश्चन में तो पूरी हिस्ट्री को 2 बार कवर कर लो चाहे 3 बार कर लो। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए आप लोगों को इस तरीके से मॉडर्न इंडिया को कवर करना है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो। हम 70 डेज की वीडियो जल्दी ही लेके आने वाले हैं, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर कट प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताई गई है। थैंक यू गाइस, थैंक्स ए लॉट।